वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल वाटर कैंपस। आज हम डिस्कस करेंगे आरओ प्रोजेक्शंस के बारे में। आरओ प्रोजेक्शन कैसे डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरओ सॉफ्टवेयर। तो हम देखते हैं कि देर आर बहुत सारी कंपनी हैं जो आरओ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। हाइड्रोनॉटिक्स आईएमएस प्रोवाइड करता है, टोरे अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, स्विस अपना देता है, एलजी का क्यू प्लस करके अपना सॉफ्टवेयर है, कोच का अपना है और डाओ का रोज़ा था। डाओ आपको मालूम है कि दिस कंपनी हैज़ बीन टेकन ओवर बाय ड्यूपॉन्ट और रोज़ा से वेव उनका नाम रख दिया है। कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सीधी हम ले चलते हैं। पहले तो हम आपको वेव सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आपको पूरा एग्जाम्पल सेट करेंगे। वेव सॉफ्टवेयर ही क्यों? बिकॉज ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और इंटरफेस बहुत अच्छा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में एंड ईजी टू यूज़ है। तो हम ये वाला सॉफ्टवेयर के ही थ्रू आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसको डाउनलोड करने का बताते, सीधा गूगल पे जाइए और लिखिए वेव आरओ सॉफ्टवेयर डाउनलोड। सीधा साइट पे जाइए, ड्यूपॉन्ट की साइट आती है, 1.77 लेटेस्ट वर्जन है, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप वो सिस्टम को फुलफिल करता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड करने में और फिर इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लेगा, बट वो हो जाएगा। आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। जैसे ही आप डाउनलोड और इंस्टॉल करते हो अपने इस सॉफ्टवेयर को, तो हम सीधा ले चलते हैं आपको वेव सॉफ्टवेयर पे। ये देखिए वेव सॉफ्टवेयर, दिस इज द फर्स्ट पेज। जो फर्स्ट पेज इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, यूज़र सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, फीड सेटअप, रिपोर्ट जनरेट होता है यहाँ से। तो वो बाकी जो इम्पोर्टेंट हम सीधा वहीं पर आते हैं। देखिए फ्लो यहाँ दो है। एक तो आप देख रहे हो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट हम मीटर क्यूब पर आवर में लेंगे, प्रेशर को बार में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और एलएमएच को, ठीक है। अब उसके बाद दिस इज़ फीड वाटर एंड दिस इज़ प्रोडक्ट वाटर। आपको पता है कि जो भी आरओ हम डिज़ाइन करते हैं वो प्रोडक्ट मतलब परमिट पे डिज़ाइन करते हैं, परमिट पे कितना चाहिए। सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक 720 केएल 720 केएल का प्लांट है, तो 30 मीटर क्यूब पर आवर आता है 24 आवर्स की बेसिस पे। तो हम यहाँ पे 30 मीटर क्यूब पर आवर लेते हैं और आरओ है तो हमें आरओ यहाँ पे सेलेक्ट करके इधर ड्रॉप करना पड़ता है। ये बहुत ध्यान रखिए, इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आरओ को आपको होल्ड करके यहाँ ड्रॉप करना होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शुरू में ये रह जाता है और जैसे ही आप ये ड्रॉप करोगे आपको देखो फीड वाटर आ जाता है, वो एक रिकवरी पकड़ लेता है स्टार्टिंग में। और अब वाटर टाइप बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि आप देखो जब डिज़ाइन करो तो आपका वाटर टाइप क्या है। क्या ये सॉफ्टनर से आ रहा है पानी, क्या ये म्युनिसिपल वाटर है, क्या ये वेल वाटर है, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है, क्या ये सरफेस का पानी है, या फिर सी वाटर मतलब डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट करना है आपको, या वेस्ट वाटर मतलब ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का। हम आपको एग्जांपल के लिए म्युनिसिपल वाटर का लेते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते, देखो यहाँ पे यू हैव टू गो टू नेक्स्ट पेज। फीड वाटर पे जाते हैं। फीड वाटर में जाते हैं तो आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी पे फोकस कीजिए, बाकी किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। म्युनिसिपल वाटर हमने सेलेक्ट किया हुआ, सब कैटेगरी हमें आपको यहाँ सेलेक्ट करना। देखिए सब कैटेगरी ये कहता है यहाँ पे एसडीआई। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए कि आरओ से पहले हमें एक प्री ट्रीटमेंट देना होता है। मतलब अगर आप नहीं दोगे तो ऐसा नहीं है, बट अगर आप दोगे तो आपकी लाइफ ऑफ आरओ मेम्ब्रेन विल इंक्रीज एंड इट इज सजेस्टेड एंड एडवाइज टू गो विद यूएफ बिफोर आरओ। तो यहाँ इन्होंने ड्यूपॉन्ट में डाला है कि एसडीआई लेस देन 2.5 अगर आप ड्यूपॉन्ट यूएफ करो, बट हम एसडीआई लेस देन 3 प्रेफर करेंगे और वी विल प्रेफर यूजिंग यूएफ बिफोर आरओ। यहाँ आपको लिखने का कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे आते हैं। अब देखिए आरओ इज़ ऑल अबाउट टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता है पानी के अंदर, वो टीडीएस है। जो नेकेड आई से दिखता है वो टीएसएस में पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हम टीडीएस में अगर आप देखें तो टीडीएस जो बना होता है टोटल अनायन और कटाइन से बना होता है। तो टीडीएस आपका क्लाइंट देता है और टोटल अनायन और कटाइन भी आपको क्लाइंट से लेना होता है। क्लाइंट से आप बात कीजिए, बोलिए सर मुझे ब्रेकअप चाहिए टीडीएस का, तो ही विल प्रोवाइड दैट। अगर इफ़ ही इज़ नॉट गिविंग दैट ब्रेकअप देन एक्चुअली होता क्या, देते नहीं है मोस्टली। आप देखोगे बात को नहीं देते आपको ब्रेकअप, इतना ज़्यादा वो टेस्टिंग नहीं करते, बस एक टीडीएस वैल्यू लेके आपको बता देते। बट आपको एज अ वाटर इंजीनियर आपको वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना ही पड़ेगा। फिर कैसे करते? सपोज हम एक टीडीएस लेके चलते हैं। सपोज अभी हम पोटेशियम हमने रेंडमली पिक कर लेते हैं 40
ppm ले लेते हैं। देखो सोडियम बहुत ज़्यादा होता है पानी में, क्योंकि सोडियम NaCl से पानी NaCl बहुत ज़्यादा रहता है पानी में, सॉल्ट जो रहता है। मैग्नीशियम हमने ले लिया 40 एंड कैल्शियम हमने ले लिया 100। देखिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आपको पता है ये दोनों के दोनों हार्डनेस को वे करते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस की तरफ आपको दिखाता है कि कितना हार्डनेस है पानी में। हमने 140 लेके 140 के आसपास है। तो हार्डनेस टू टाइप्स का होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस के बारे में वी विल नॉट डिस्कस ओवर हियर, यू कैन सी माय अदर वीडियोस ऑन दैट। है बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स एल्कलिनिटी को डिनोट करता है, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। हमने यहाँ पे इसको 40 ले लिया है। नाइट्रेट वी हैव टेकन 10, क्लोराइड हमने 200, सल्फेट हमने 350, सोडियम हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 400 कर लेते हैं यहाँ पे, और बाइकार्बोनेट थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं हम यहाँ पर। बाइकार्बोनेट थोड़ी 300 ले लेते हैं बाइकार्बोनेट्स। देखो कि पोटेशियम थोड़ा हमारा 100 ले लेते हैं, और मैग्नीशियम ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब आप देखोगे जब आपने कैटायंस और अनाइंस डाल दिया, यहाँ देखोगे कैटायंस आ रहा 640, अनाइंस आ रहा 860। इट मीन्स बोथ आर नॉट बैलेंस। तो यहाँ आप देखो चार्ज बैलेंस को, आपको चार्ज बैलेंस जो होता है ये 0 आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम कैसे भी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ ऐड सोल्यूट्स। तो यू कैन एडजस्ट बाय दीज सो मैनी मीन्स, या तो क्लोराइड डाल के, सल्फेट डाल के, एडजस्ट कैटायन डाल के, एडजस्ट अनाइन, कुछ भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो हम एडजस्ट कैटायन करते हैं, तो कैटायन हमने कर दिया। और अगर नाउ इट इज़ बैलेंस, चार्ज बैलेंस इज 0, तो TDS हमारा आता है अभी 1300। तो हम 1300 ppm एक एग्जाम्पल के उस पर हम लेके चलते हैं। 1300 ppm TDS है पानी में। अब उसको हमें रिड्यूस करना लेस देन 100। TDS इज सेट। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट पेज, रिवर्स ऑस्मोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट पेज यही है हमारा, जहाँ पे हम एक परमुटेशन करेंगे और RO मेम्ब्रेन सेलेक्ट करते हैं। देखिए सीधा ही मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपको रिकवरी चाहिए 75% तो 2 स्टेज। एक स्टेज अगर आप जाते तो इट कैन गिव रिकवरी अप टू 45 to 60% ओनली। अगर आपको मोर देन दैट चाहिए तो 2 स्टेज है। तो सीधा आप 2 स्टेज कर दो, यहाँ पे सोचने का कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हो फीड फ्लो है, इसको डबल क्लिक करोगे तो एक ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आपको 30 है। देखिए फ्लक्स का मैं आपको बताता हूँ, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इज फ्लो पर यूनिट एरिया, कितना आपका फ्लो जा रहा है पर यूनिट एरिया में। फ्लक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो आपको डिसाइड करता है कि आपको कितना मेम्ब्रेन लेना है। फ्लक्स ज़्यादा है या कम है तो वो डिपेंड करता है आपका पानी की क्वालिटी से। देखिए आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो, अगर आपका पानी बहुत अच्छा है, लाइक इट्स अ वेरी गुड वाटर, और उसमें लाइक रिवर वाटर है, इतना ज़्यादा नहीं होता उसमें, आपने बस TSS रिमूव कर दिया और रिवर वाटर आ रहा है आपका। इवन म्यूनिसिपल जो पानी भी अगर अच्छा पानी है तो उसमें फ्लक्स ले लेते हैं मोर देन 22, लाइक 24, 26, ऐसा हम फ्लक्स ले सकते हैं। पानी लाइक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 18 to 20 के बीच में रखते हैं, और एफ्लुएंट है तो 14 to 17 LMH रखते हैं। सी वाटर डिसैलिनेशन है तो हमारा फिर और पीछे चला जाता है, LMH 12 से 15 के बीच में LMH रखते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपका पानी और TDS कितना बताया है क्लाइंट ने, इस हिसाब से हम LMH डिसाइड करते हैं। अभी हमें जैसे म्युनिसिपल पानी लिया है, म्युनिसिपल इज़ नॉट अ वेरी डर्टी वाटर, तो हम यहाँ पे वी विल टेक इट एज 23 फ्लक्स हम लेके चलते हैं इसमें। रिकवरी हमने 75 ही रखा हुआ है, और ये आपका जो फ्लक्स है ना दैट विल, ये आपका चेंज होगा जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे प्रेशर वेसल और एलिमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे आप देखो स्टेजेस 1 एंड स्टेज 2 दिया हुआ है। प्रेशर वेसल क्या होता है? प्रेशर वेसल होता है एक वेसल जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती है। तो आप उस प्रेशर वेसल के अंदर 4 मॉड्यूल्स भी रख सकते हो, 5 भी, 6 भी, 7 भी। हम मैक्सिमम 6 लेके चलते हैं। हमारे एक प्रेशर वेसल में मैक्सिमम 6 एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो हम एलिमेंट टाइप भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एलिमेंट टाइप स्पेसिफिकेशंस पे क्लिक करोगे आप
तो आपको एक पेज खुल के आता है। यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है आपके एलिमेंट के बारे में। इको प्रो का एक्टिव एरिया क्या है, प्रेशर क्या है, फ्लो क्या है, रिजेक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है एंड रिकवरी क्या है। देखो इको सीरीज है, फिर एक्सएलई सीरीज है, HRLE सीरीज है, यहाँ पे BW है, BW ब्रैकिश वाटर होता है आपका, LE है, और ये सी वाटर मेम्ब्रेन्स है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है इनिशियली। आप अगर आपका देखो ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर को हम आपको जल्दी से दो में डिवाइड जल्दी से हम आपको बता देते हैं। अगर आपका TDS 7 to 8 से नीचे है तो इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर कहते हैं, देन यू कैन यूज़ ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन। अगर आपका TDS 8000 से ऊपर है तो आपको सी वाटर मेम्ब्रेन ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 1500 है, तो हम यहाँ पर ब्रैकिश वाटर यूज़ करेंगे। तो जो मेम्ब्रेन्स आती है वो भी टू टाइप्स की आती है, एक आती है 4 इंच की, एक आती है 8 इंच की। 4 इंच जनरली यूज़ किया जाता है स्मॉल प्लांट्स के लिए और 8 इंच किया जाता है बड़े प्लांट के लिए। हम 8 इंच का मेम्ब्रेन लेकर चलते हैं। 400 हमारा होता है, तो वी हैव टू सिलेक्ट दैट BW, ये रहा BW 3400, ये वाला मेम्ब्रेन हमने सेलेक्ट कर लिया। सेकंड स्टेज में भी हम यही ले रहे हैं, बट आप चेंज भी कर सकते हो। तो अब आप देख रहे हो कि फ्लक्स हमारा यहाँ आ गया 67 आ गया, इट मीन्स फ्लक्स तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ प्रेशर पहले स्टेज में देखो एरे बनता है, मतलब आप कितना प्रेशर वेसल ले रहे हो, 2:1 एरे सबसे अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे प्रेशर वेसल लेते हैं 2। नाउ देखो अब ये परमुटेशन का खेल है। यहाँ पे आपको परमुटेशन बनाना है जिससे आपका LMH फ्लक्स सेट हो जाए वहाँ पर। अब आप देख सकते हो, पहले 2 करके देखते हैं तो देखो हमारा फ्लक्स 44 पे आ गया और हमें चाहिए 22। हम इसको 4 करते हैं सीधा। 4 से देख रहे हो द LMH हमारा 27 के आसपास है और 2:1 में हम यहाँ पर प्रेशर वेसल 2 लेते हैं, तो हमारा फ्लक्स आता है 22.4, जो ठीक है। 22 और 23 के बीच में हम लेते हैं फ्लक्स। तो 4 वेसल हमने सेलेक्ट किया है और जिसमें हर एक वेसल में 6 मॉड्यूल्स है, मतलब 24 यहाँ हो गया, 12 यहाँ हो गया, 36 मॉड्यूल्स वी आर सेलेक्टिंग। तो वी हैव सेलेक्टेड आउट दिस। इधर देखने का कोई अभी ज़रूरत नहीं है, इसमें बाईपास हमें कुछ करना नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन फ्लो इसमें करना नहीं है। ये हम एक सिंपल म्यूनिसिपल का आपको RO प्रोजेक्शन बता रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। यहाँ आप एक ड्राइंग भी देख सकते हो। देखिए इस ड्राइंग में एवरीथिंग इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि फीड आता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, इसका रिजेक्ट जो है वो दूसरे स्टेज में जाएगा हमारा, और इसका रिजेक्ट विल गो आउट, एंड दोनों का परमिट पकड़ के हम परमिट को यूज़ करते हैं। नाउ द टाइम फॉर समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए एंड यू हैव टू चेक कि क्या रिपोर्ट आई है हमारी। तो ये देखिए RO समरी रिपोर्ट आपकी आ गई है इसमें। अब हमें सबसे पहले जैसे ये रिपोर्ट आती है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, इसमें वार्निंग्स। इधर नीचे जाते हैं हम, सबसे पहले वार्निंग्स चेक करना। ये देखिए RO डिज़ाइन वार्निंग्स, एंड दिस शुड बी नन। अगर आपका ये नन है मतलब आपका डिज़ाइन परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। कैसे रिपोर्ट को एनालाइज करना वो भी हम बताएंगे, बट सबसे पहले हम आपको और थोड़ा सा परमुटेशन करेंगे ताकि ये RO डिज़ाइन को हम आपको बता सके कहाँ कहाँ वार्निंग्स आ सकती है और क्या वार्निंग्स आती है। RO रिवर्स ऑस्मोसिस में हम जाते हैं। अब आपको मैं एक परमुटेशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 75% रिकवरी हमने लिया। अगर मैं रिकवरी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग दिस रिकवरी टू 80%। वी हैव टू ओके कर देते हैं। 80% जैसे ही हम करते हैं तो हमारा रिकवरी 80% का मतलब है कि फीड फ्लो अब हमें कम देना है। एज इट इज़ हम ये लेके चलते हैं और हम रिपोर्ट पे देखते हैं। तो ये देखिए रिपोर्ट हमारा जनरेट हो गया है। सीधा हम वार्निंग्स में चेक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे वार्निंग्स दिखा रहा है एंड ये कह रहा है एलिमेंट रिकवरी हैज़ बीन मोर देन मैक्सिमम लिमिट, मतलब एक्सीड हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे जो हमने जो मॉड्यूल्स या प्रेशर वेसल पकड़े हैं वो कम है, रिकवरी इतना नहीं दे पाएगा। तो ये वार्निंग आ गया, आपका डिज़ाइन फेल है यहाँ पे अगर आपका कोई वार्निंग आता है तो अगेन हम रिवर्स ऑस्मोसिस में मेन पेज पे जाएंगे और रिकवरी को हम एज इट इज़ 75 ही करेंगे। फिर 75 करते ही हमारा फीड फ्लो भी 40 हो गया। पहले 37.5 था, 40 मतलब फीड थोड़ा हम ज़्यादा दे रहे हैं। और अब हम इसको समरी रिपोर्ट हम चेक करेंगे। यहाँ पे वार्निंग्स नन है, तो मतलब 75% इज़ द वी शुड गो विद।
इवन 80% हम रिकवरी ले सकते हैं, 85% ले सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि 75 के साथ जा सकते हैं। फॉर 85 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज द मॉड्यूल्स, यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर वेसल, इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर परमुटेशन करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा, वो भी हम कर सकते हैं। तो एक आइडियल केस पे हमने एक डिज़ाइन किया है कि 75% लेते हैं तो इतना मॉड्यूल्स लगता है, और एक आइडियल केस में हमने देखा है, वो आप करके देखिए। यू कैन डू 80% पे रिकवरी और 85 पे करके देखिए, और कोई एरर आता है यू कैन कमेंट, यू कैन गिव योर कमेंट्स इफ़ एनी कोई प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ हम आपको नाउ आई विल टेल यू हाउ टू गो थ्रू दिस, हाउ टू स्टडी दिस रिपोर्ट। देखिए आरओ फीड टू आरओ सिस्टम 40 हमने पकड़ा है, टीडीएस हमने इतना लिया हुआ है, 1267 हमारा टीडीएस है इनलेट पे जो हमने लिया है। टोटल कॉन्सेंट्रेट बताया हुआ, कॉन्सेंट्रेट क्या हुआ कि आपका कितना रिजेक्ट है, 10 रिजेक्ट निकल रहा है, और टीडीएस जो रिजेक्ट है वो 5000 के करीब है। नेट प्रोडक्ट, अब जो आता है प्रोडक्ट जिस पे आपको क्लाइंट को बताना है कि सर देखिए 30 मीटर क्यूब हम आपको दे रहे हैं फ्लो, और 19.97 ओनली टीडीएस जो आपको एंड में मिलेगा, मतलब सिर्फ टीडीएस लेस देन 20 यू विल गिव देम, गारंटी कर सकते हो आप ये जो टीडीएस आ रहा है। बिकॉज एक यहाँ आरओ सिस्टम ओवरव्यू इन्होंने बताया हुआ है कि सिस्टम फ्लो रेट दिया हुआ है, रिकवरी यहाँ बताया हुआ है, ये सिंगल पास सिस्टम है हमारा, वाटर टाइप है, ये पूरा है, कितना एक्टिव एरिया कितना लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 36 हो गए हैं मॉड्यूल्स, फीड टीडीएस क्या है, फीड प्रेशर 10.6 बार है, एवरेज फ्लक्स यहाँ पे दिया हुआ 22 है। फ्लक्स भी हम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं इस केस में, वो भी आप देख सकते हो, थोड़ा मॉड्यूल्स डिक्रीज कर सकते हो। तो ये फ्लो टेबल, दैट इज, इस फ्लो टेबल में भी आप एक एनालिसिस ले सकते हो कि ये एलिमेंट टाइप है, आपके प्रेशर वेसल इतना है, एलिमेंट इतना है। सेकंड स्टेज में देखोगे 2 और 6 है। यहाँ पे आप देखोगे कि परमीट आपका पहले स्टेज में 24 है, तो सेकंड स्टेज में 17 है परमीट, दोनों को मिला के फिर 19 आता है हमारा परमीट, सॉरी ये परमीट टीडीएस। ये फ्लक्स है आपका, फर्स्ट में इतना है, सेकंड में इतना है। परमीट फ्लो कितना है, इवन रिजेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन फ्लो भी बताया, रिजेक्ट फ्लो कितना है, फर्स्ट स्टेज में इतना निकलेगा। ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है आपका पूरा कंप्लीट, ये आपका टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो टेबल है अगर आप इसमें समझोगे तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपका हर एक स्टेज में पहला एलिमेंट इतना रिकवरी दे रहा है, इतना फीड फ्लो है, इतना टीडीएस है, इतना इसका रिजेक्ट है, सबका दिया हुआ है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना ही एक लिमिट होता है। सोल्यूबिलिटी वार्निंग्स एक्चुअली ये बता रहा है, एलएसआई मतलब केमिकल्स डालने के बारे में बता रहा है कि आपको एंटी स्केलेंट डालने की ज़रूरत है। तो ये जो वार्निंग है, ये देखो केमिकल तो हम डालते ही है, आरओ से पहले 3 टाइप्स ऑफ केमिकल हम यूज़ करते हैं, एंटी स्केलेंट, एसएमबी और एसिड डोजिंग। तो ये वार्निंग्स मतलब हम लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेन ये केमिकल एडजस्टमेंट, बट द मेन थिंग इज अबाउट दिस आरओ डिज़ाइन वार्निंग, दिस शुड बी नन। सेव टू वाटर लाइब्रेरी कर सकते हो, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है यहाँ पे, आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। हम दिखाते हैं कैसे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कीजिए। ये देखिए रिपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, ओके कर दीजिए, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो ये रहा हमारा RO720KL। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपको पूरा रिपोर्ट जनरेट हो गया, और इस रिपोर्ट को आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। इसमें सब कुछ है, कैसे है, क्या है, और इसको आपने जो प्रोजेक्शंस किया है इसको आप सेव कर सकते हो फाइल पे जाके, यू कैन सेव दिस कंप्लीट फाइल, और नेक्स्ट टाइम कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। आज आपको कुछ हेल्प मिला होगा प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग हाउ टू डिज़ाइन एंड ऑल, and keep watching our channel Water Campus for more videos.